करीब 4 बजे के बाद पहाड़ी से विध्वंसकारी सैलाब नीचे उतर रहा था, तो उसकी आवाज सुनकर ही दहशत हो रही थी। इस सैलाब की राह में जो कुछ भी आया, वो या तो बहता चला गया या डूबता चला गया। एक मोटरेबल पुल बह गया, एक छोटी पैदल पार होने वाली पुलिया बह गई, पुलिस चौकी की बिल्डिंग मलबे में दब गई। बस स्टैंड से लेकर ढाबे तक सड़क किनारे जो कुछ भी था, वो सैलाब की चपेट में आता गया। बताया गया कि श्रीखंड की ऊंची पहाड़ियों पर तेज बारिश और बादल फटने के कारण स्थिति ज्यादा भयंकर हुई और लोगों को खड्ड में सैलाब देखकर महादेव और भीमडवारी इलाके में घर बार छोड़कर भागना पड़ा। कुल्लू में एक जगह नहीं 3 जगह से बादल फटने के बाद हुई तबाही की तस्वीरें आई हैं। इनमें तीर्थन घाटी में भी बादल फटने के बाद हाहाकारी सैलाब पहाड़ी से नीचे उतरता नजर आया। आबादी तक सैलाब का कहर टूटता, उससे पहले ही आहट सुनकर लोगों ने छतों से फ्लैश फ्लड का जो वीडियो बनाया है, वो डरावना है। ये महाविध्वंसकारी सैलाब जब पहाड़ियों से आगे उतर रहा था, तो इसे देखने वालों की दहशत इस शोर में समझ आती है। भयानक प्रचंड प्रवाह विकराल रूप लेकर आसपास के रिहायशी इलाकों को तबाह न कर डाले, इस डर में लोग चीख रहे थे, सीटियां बजा रहे थे। कुल्लू की तीर्थन घाटी में बादल फटने के बाद आए सैलाब से बंजार में टेल्ला और दोगड़ा पुल आवाजाही लायक नहीं बचे। निरमंड के कुरपड़ खड्ड में आए उफान के बाद बागी पुल बाजार खाली करवा लिया गया। फिर भी तीर्थन घाटी में 5 गाड़ियां और 4 कॉटेज बह गए। गनीमत रही कि सैलाब के दौरान कॉटेज में कोई नहीं था। प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन अभी कोई लॉसेस की नहीं है, कुछ गाड़ियों का शायद बठार के आसपास लॉस है, बट इट इज अनकन्फर्म्ड एज ऑफ। एहतियातन जो इमीडिएट रिस्पांस होता है वो लो लाइंग एरिया से सभी लोगों को मूव करने का, ताकि कोई जान का नुकसान न हो। आज क्योंकि हमें दोनों ही लोकेशंस पे थोड़े ऑल्टीट्यूड से इंफॉर्मेशन आ गई, तो हम एरियाज को इवैक्यूएट करा पाए। वी आर होपफुल कि कम लॉस होगा। कुल्लू के बंजार में तीर्थन घाटी के बटाहड़ इलाके में भी बादल फटने से बर्बादी नजर आई। इसमें 2 पुल टूटे, जबकि मयाड़ घाटी में बादल फटने से करपट, छिंगुट और उद्गोसे गांव प्रभावित हुए हैं। फिलहाल जिला प्रशासन ने बाढ़ प्रभावितों को राहत सामग्री के तौर पर हर परिवार को 10,000 रुपए की अंतरिम सहायता दी है। आज तक ब्यूरो। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से फोन पर बातचीत की है। ये बड़ी खबर आपको दे दें, किश्तवाड़ में बादल फटने के बाद, इस तबाही के बाद उन्होंने ये बातचीत की है और बातचीत करके किश्तवाड़ में चलाए जा रहे राहत और बचाव अभियान की पूरी जानकारी भी ली है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने सोशल मीडिया पर यह जानकारी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बातचीत की है जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से, और किश्तवाड़ में जो इस समय ऑपरेशन चल रहा है, रेस्क्यू ऑपरेशन, राहत बचाव के कार्यों के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जानकारी ली है और उन्होंने जानकारी दी है। ये सोशल मीडिया पर उन्होंने बताया भी है। तो राहत बचाव के कार्य चल रहे हैं। 46 लोगों की जान जा चुकी है, 220 लोग अभी लापता है। ये संख्या बहुत ज्यादा है। इसमें ज्यादातर वो श्रद्धालु हैं जो वहां पर पहुंचे हुए थे, लेकिन एक सैलाब है, कुदरत का एक कहर टूटा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बीच में आपको बता दें कि बातचीत की, और हमारे संवाददाता मीर फरीद हमारे साथ जुड़ गए। मीर, क्या क्या बातचीत हुई है प्रधानमंत्री और सीएम की? जी, कल भी ये बातचीत हुई थी। इनफैक्ट कल अगर आप गृह मंत्री की बात करें तो वो और उन्होंने इनफैक्ट उमर अब्दुल्ला से बात की, लेफ्टिनेंट गवर्नर से भी गृह मंत्री की बात हुई। तो चाहे लोकल आप सरकार की बात करें या केंद्र सरकार की, उनकी तरफ से पूरा आश्वासन है कि जो भी मदद हो वो मिलेगी, और सरकार जो है, केंद्र सरकार जो यूटी की सरकार है, उसके साथ है बचाव कार्रवाई में। तो ये बातचीत हुई है। और उसके अलावा अगर आप ग्राउंड जीरो की बात करें तो वहां तबाही के बहुत भयंकर मंजर हैं। जैसे आपने सही कहा, डेथ टोल की बात करें तो सूत्र कह रहे हैं कि 60 तक जो है पहुंच गई है अभी तक, 60 डेड बॉडी जो हैं।
उनको रिट्रीव किया गया है। और उसके अलावा अभी भी मलबे में कई सारे लोग फंसे हुए हैं और हम जानते हैं ऐसे रेस्क्यू एफर्ट्स में कि जितना जो है समय देरी हो जाती है उतना ही चांसेस जो सर्वाइवल के हैं, जो जिंदा बाहर निकालने के कम होते जाते हैं। लेकिन फिर भी बचाव कार्रवाई हो रही है। आज उम्मीद है कि थोड़ा मौसम ठीक होगा तो चॉपर जो है सर्विस आप होगी। बने रहे हमारे साथ, आपके पास लौटते हैं। सुनील जी भट्ट भी किश्तवाड़ से हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। तो सुनील, रेस्क्यू ऑपरेशन जुड़ा हुआ, इस समय क्या अपडेट है, इस समय क्या वहां पर सिचुएशन है, कितने लोग लापता लोगों की चूंकि तलाश हो रही है, कितने मिले हैं, कोई जानकारी है? जी राज जी, मैं आपको बता दूं कि आज सुबह से ही हमने देखा कि किस प्रकार से जो एनडीआरएफ की टीम के पर्ची है, काफी विषम परिस्थितियों में यहाँ पर जो है कार्य चल रहा है। पुलिस हो और हमने प्रत्यक्षदर्शियों से भी बात की है, बिल्कुल उस स्थान से भी हमने रिपोर्ट्स भेजी है जहां पर ये जो है बादल फटा है। लोग जो है काफी सहमे हुए हैं और वो काफी ज्यादा शॉक में है, क्योंकि जिस प्रकार की त्रासदी हुई है उससे उनको उभरने में काफी समय लगेगा। ज्यादातर अगर देखें तो उन लोगों में खासा जो है देख जाए तो पीड़ा है, जिन लोगों ने अपनों को खोया है और साथ में जिन लोगों के परिजन जो हैं वो अभी लापता हैं। अभी कुछ देर पहले हम मौके पर ही थे। मौके पर हमने जो है वहां पर कई अधिकारियों से भी बात की। वो कह रहे कि प्रयास पूरी तरह से जारी है, जब वहां पर जो लापता लोग हैं उनको वहां मलबे से निकाला जा सके। लेकिन ये काफी दुर्गम स्थान है, घने जंगल है, ऊंचे फटा है। इसका पूरा जल यहाँ किश्तवाड़ इलाके में जो है पूरी तरह से फैला हुआ है। उस गांव से हम थोड़ी दूर है, क्योंकि जो हमने रिपोर्ट्स बनाई है वहां पर मोबाइल नेटवर्क जो है ठीक काम नहीं कर पा रहा है, इसलिए हम अपनी जो रिपोर्ट्स अभी भेज नहीं पा रहे हैं। लेकिन स्थिति जो है काफी भयावह है उस पूरे स्थान में। आप देखिए अभी भी जो है बादल मंडरा रहे हैं, हालांकि मौसम में थोड़ा सा सुधार हुआ है, लेकिन अभी भी जो है स्थिति काफी विषम बनी हुई है। और प्रशासन के लोग जो है बिल्कुल लगे हुए हैं, चाहे एनडीआरएफ हो, एसडीआरएफ हो, तत्परता के साथ कार्य कर रहे हैं। बिल्कुल हम उस स्थान पर ही थे, आज सुबह से ही थे जहां पर वो बादल फटा है। गांव में कई घर बह गए हैं, पुल बह गए हैं। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि पहले एक धमाके की जैसी आवाज वहां पर सुनाई दी और उसके बाद अचानक से वहां पर पानी जो है बहुत ही तेज जो है फ्लो के साथ वहां पहुंचा और लोगों को अपनी जान बचाने का समय भी नहीं मिला। और आनन फानन में लोग जो है भागने का प्रयास किया, लेकिन ज्यादातर लोग जो है उस बाढ़ के पानी में बह गए। अभी भी अगर हम देखें तो ये बाढ़ का पानी लगातार अभी भी बना हुआ है। देखिए जो बाढ़ का पानी है, मैं तस्वीरें दिखाने का प्रयास करूंगा अगर आप तक ये तस्वीरें पहुंच रही हैं। दरअसल यहाँ मोबाइल कनेक्टिविटी काफी कमजोर है। अगर आप तक ये तस्वीरें पहुंच रही है, आप देख सकते हैं कि बाढ़ का पानी अभी भी लगातार यहाँ चल रहा है, काफी तेज। सुनील, ये तस्वीरें दिख भी रही हैं, वेग के साथ पानी बहता हुआ दिख भी रहा है। आप हमारे साथ बने रहे हैं, चूंकि आप घटनास्थल पर भी पहुंचे। आपकी ही एक रिपोर्ट दिखाते हैं दर्शकों को। इस समय आप तबाही का मंजर देख सकते हैं यहाँ चिशोदी गांव में, जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ ज़िले में। कल यहाँ पर अचानक से यहाँ पर बादल फटने की घटना हुई और उसके बाद यहाँ पर बाढ़ आ गई, भीषण बाढ़ आ गई और इसकी चपेट में यहाँ पर सैकड़ों लोग आ गए। इस समय आप देख सकते हैं यहाँ की तस्वीरें देखिए आप, तबाही का मंजर है इस त्रासदी का। लोगों ने अपनी दुकानें खोई हैं, कई लोग जो हैं अभी भी लापता है। और जो अभी ताज़ा जानकारी है उसके अनुसार ये बात सामने आई है कि 44 जो शव हैं वो निकाल लिए गए हैं यहाँ मलबे से। लेकिन अभी भी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि लोग जो हैं अपना सामान निकाल रहे हैं। तबाही का मंजर है। आप गाड़ियों की हालत देखिए, आप ज़रा कल्पना कीजिए कि जब ये बादल यहाँ पर फटा होगा और यहाँ पर पानी आया होगा, बाढ़ का पानी आया होगा, काफ़ी तेज़ गति से आया होगा, तो स्थिति क्या रही होगी। आप देखिए गाड़ियों की हालत देखिए, पूरी तरह से ये गाड़ियाँ जो यहाँ पर हैं ध्वस्त हो गई हैं, पूरी तरह से टूट चुकी हैं। यहाँ पर देखिए आप ज़रा कल्पना कीजिए कि ताश के पत्तों की तरह गाड़ियाँ बह गई उस समय। और यहाँ तबाही का मंजर चारों तरफ दिखा कल यहाँ पर।
और अभी भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पूरे इस इलाके में मलबा गिरा हुआ है और अब यहाँ पर एनडीआरएफ की टीम्स भी पहुँची हैं, वो भी प्रयासरत है कि यहाँ पर लोगों को बचाया जा सके जो लोग अभी भी फंसे हुए हैं। लेकिन आप यहाँ पर त्रासदी की तस्वीरें देखिए, मलबा ही बिल्कुल टूट चुकी हैं, ध्वस्त हो चुकी हैं। कई दुकानें तो बिल्कुल बह ही गई उस समय जब यहाँ पर बादल फटने की घटना हुई। और अगर हम देखें तो अभी भी यहाँ पर मौसम काफ़ी ख़राब है। अभी भी यहाँ पर अगर देखें तो बादल मंडरा रहे हैं, घना कोहरा है और लोग जो हैं काफ़ी यहाँ पर अगर हम देखें तो खौफ में हैं। लोग जो हैं अभी भी उनको ये समझ नहीं आ रहा है कि आखिर यहाँ पर क्या हो गया, क्योंकि हमने यहाँ पर प्रत्यक्षदर्शियों से भी बात की, स्थानीय लोगों से भी बात की। उनका कहना है कि उन्होंने अपने जीवन में इस प्रकार की त्रासदी कभी नहीं देखी। मैं आपको इस इलाके की और भी तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। ये देखिए, ये जो पेड़ हैं पूरी तरह से उखड़ कर आ गए इस यहाँ पर। तो आप देखिए किस गति से यहाँ पर पानी आया होगा और उस गति से देखिए पत्थर तक यहाँ पर पहुँच गए इस गांव के अंदर। इतने मोटे मोटे पत्थर जो हैं वो तक यहाँ पर आ गए। और ये जो आप टीन देख रहे हैं, इससे आप कल्पना कीजिए कि यहाँ पर जो दुकानें थी वो पूरी तरह से बह गई। और इतने मोटे मोटे पेड़, आप देखिए कितने बड़े बड़े पेड़ जो हैं पूरी तरह से जड़ समेत यहाँ पर गिर गए और बह गए। तो यहाँ पर त्रासदी हुई है, एक बड़ी त्रासदी हुई है। और अब तक जो जानकारी आई है कि 40 से अधिक शव निकाल लिए गए हैं, 44 शव जो है यहाँ से निकाल लिए गए हैं और 100 से अधिक लोग जो हैं उनको यहाँ पर बचा लिया गया है। वो घायल अवस्था में हैं और उनको अलग अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। लेकिन तबाही का मंजर देखिए, यह पत्थर देखिए, इतने बड़े पत्थर जो है वहां पहाड़ी से सीधा रोल होकर यहाँ पर गिरे जब बादल फटने की घटना हुई। और यहाँ पर जो छोटी छोटी दुकानें थी पूरी तरह से बह गई और यहाँ तबाही का मंजर देखने को मिला और स्थिति काफ़ी भयावह थी। लोग यहाँ पर इस समय सदमे में हैं। यहाँ पर इस पूरे गांव में उनकी आंखों में आंसू हैं। हमने कई लोगों से बातचीत की और वो काफ़ी सदमे में हैं। उनको अभी भी समझ नहीं आ रहा है कि आखिर ये क्या हो गया, क्योंकि इस गांव में इस प्रकार की घटना पहले कभी नहीं हुई है। तो लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं और कई लोग जो हैं वो अभी भी फंसे हुए हैं। कई यहाँ पर जो उनके परिजन हैं वो काफ़ी परेशान हैं। वो यही गुहार लगा रहे हैं प्रशासन से कि उनके जो परिवार के सदस्य हैं उनको जल्द से जल्द यहाँ पर निकाल लिया जाए। दरअसल ये जो गांव है चिशोटी गांव, यहाँ से ही जो है मचेल माता की जो है यात्रा शुरू होती है। यहाँ से ही पैदल फिर यात्रा शुरू होती है। ये आखिरी गांव है जहाँ तक गाड़ी आ सकती है और इसके बाद यहाँ से यात्रियों को पैदल जाना होता है। काफ़ी ये बड़ी यात्रा है और प्रतिवर्ष होती है, इसी समय होती है। और श्रद्धालु जो है भारी संख्या में यहाँ पहुँचे थे और जो यहाँ पर प्रत्यक्षदर्शी है उनका कहना है कि सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर तीर्थयात्री भी थे और गांव के लोग भी जो है, कई जो लोग हैं उनके मकानों को नुकसान पहुँचा है। यहाँ पर मैं तस्वीरें दिखाना चाहूँगा, अगर कैमरा पर्सन नीरज आपको तस्वीरें दिखाए। वो देखिए मकान जो है पूरी तरह से वहाँ बह गया है, ध्वस्त हो गया है और इस घर के अंदर जो सामान है वो भी पूरी तरह से बह के नदी में चला गया है। और लोग जो हैं इस समय काफ़ी परेशान हैं, कोशिश कर रहे हैं अपने सामान को ढूंढने का, क्योंकि लोगों का जो कीमती सामान है वो भी बह गया है। इस त्रासदी में लोग कोशिश कर रहे हैं कि वो अपने सामान को यहाँ ढूंढने में कामयाब हो। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती जो है वो ये है कि जिन लोगों ने अपनों को खोया है या जिन लोगों के अपने जो हैं अभी भी लापता है, उनको ढूंढने की जो है एक बहुत बड़ी चुनौती है रेस्क्यू टीम्स के पास। यहाँ पर अगर मैं तस्वीरें देखूं तो ये काफ़ी भयावह करने वाली तस्वीरें हैं। तबाही का मंजर है चारों तरफ। अगर हम देखें तो यहाँ पर डिस्ट्रक्शन हुआ है। यहाँ प्रकृति का एक क्रूर चेहरा आपने देखा और कई जिंदगियां खत्म हो गई, कई जिंदगियों को तलाशा जरा, कई जिंदगियां इस समय अस्पताल में भर्ती हैं। हम आपको दिखाते हैं किश्तवाड़ में एक्चुअल में हुआ क्या। तो लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर ऊपर से ये सैलाब कैसे उतरा और कहां तक ये पहुंचा और बीच में जो कुछ भी आया
वो सब कुछ तबाह करता चला गया। मचैल माता मंदिर, वहां से पहुंचने के लिए रास्ते भर में तमाम श्रद्धालु थे। और चौशीती में क्या हुआ, हमारे संवाददाता की आपसे थोड़ी देर पहले आपने रिपोर्ट देखी, इतने विशाल काय पत्थर तिनके की तरह उस सैलाब में बहते चले आए। कुछ सैलाब में उस जो है मलबा है उसमें दब गए, कई उसके साथ बह गए, कई लोगों को तलाशा जा रहा है। और लगभग 25 किलोमीटर की पद यात्रा है और क्या हाल हुआ है, एक एक तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो पहाड़ों पर यह आसमानी आफत थम नहीं रही है और अब इसकी मार जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ पर पड़ी है, जहां पर बादल फटने के बाद नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ता चला गया। रास्ते में जो कुछ भी आया उसे बहाता चला गया और कई जिंदगियों को उसने खत्म कर दिया। अभी 46 है मौत का आंकड़ा, ये बढ़ता चला जा रहा है। और इसी से जुड़ा इस समय एक बड़ा अपडेट मिल रहा है, किश्तवाड़ में अब तक 47 शव बरामद हो गए। लेकिन आप चिंतित तब होंगे जब लापता लोगों का आंकड़ा आपको पता चलेगा, वो 200 से ज्यादा है। और यही वजह है कि ये घटना डरा देने वाली है और सीआईएसएफ के 2 जवान भी इसमें शामिल हैं मृतकों में। हाहाकार करते हुए सैलाब तेजी से आगे बढ़ा और पूरे रास्ते पर तबाही मचाता चला गया। ऐसी तबाही जिसकी तस्वीरें खौफ पैदा कर रही हैं। किश्तवाड़ में बादल फटने के बाद हुई जबरदस्त त्रासदी की गवाही दे रही हैं। पहले किश्तवाड़ की एक एक तस्वीरों को देखिए जो बता रही हैं कि बादल फटने के बाद अचानक चिनाब नदी में कैसा उफान उठा, मलबे के साथ कैसा जल प्रलय मचा कि रास्ते में जो कुछ भी आया उसे अपने साथ बहाता ले चला गया। सैलाब के शोर के बीच अफरा तफरी मची है, लोगों को तेज बहाव के बीच रास्ते से हटाने की कोशिश हो रही है। एक और तस्वीर किश्तवाड़ में कुदरत के कोहराम की गवाही दे रही है। दरअसल गुरुवार दोपहर किश्तवाड़ के चशोटी और पड्डर ताशोटी इलाके में बादल फटा और अचानक पानी आने से चिनाब नदी में बाढ़ आ गई, क्या सिचुएशन है जिसने कई इलाके में जबरदस्त तबाही मचाई। ये इलाका मचैल माता यात्रा के रास्ते पर है, जहां सैकड़ों तीर्थयात्री जमा थे और इनमें से कई सैलाब वाले संकट की चपेट में आ गए। इन तस्वीरों को देखिए, सैलाब से मची तबाही के बाद कैसे लोगों की जान जोखिम में फंसी हुई है। लोग किस तरह अपनी जान बचाने की कोशिश में लगे हैं। हर तरफ डर, दहशत, खौफ का आलम है। अब तबाही के बाद की इन तस्वीरों को देखिए, हर तरफ मलबा बिखरा है, घर तबाह हो गए हैं, गाड़ियां बर्बाद हो गई हैं और अब मलबे के बीच जिंदगी की तलाश चल रही है। किश्तवाड़ से सुनील जी भट्ट के साथ आज तक ब्यूरो। और वक्त हो चला छोटे से ब्रेक का, हम फौरन होंगे हाजिर, आप देखते रहिए आज तक।